हाय दोस्तों, फाइनली आ चुकी है हमारी और आपकी मच अवेटेड एपिसोड 143। और अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के देख लो, नहीं तो यहाँ तुम कंफ्यूज हो सकते हो। तो चलो अब शुरू करते हैं हमारे इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। पर उससे पहले एक छोटा सा रिकैप हो जाए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यू हाओ बैम्बू हैट हटा देता है और तभी सबको पता चलता है कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि तांग वूटोंग है। जिसके बाद यू हाओ को सारी लड़कियां उसको एक सिलेक्ट बेल दे देती हैं। जिसके बाद थर्ड राउंड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सबसे पहले यू हाओ अपना इंट्रो देता है कि मैं हूँ यू हाओ। जिसके बाद बाकी का इंट्रो ब्रदर बेबे देता है। यू हाओ का पूरा बायोडेटा कि यू हाओ कैसे एक लेजेंड है। जिसके बाद सभी लड़कियों को अपना पार्टनर चूज करना था तो सारी लड़कियां यू हाओ को चुनती हैं, जिसमें यू हाओ सबको सॉरी बोल देता है और बताता है कि मैं किसी और को चाहता हूँ। यू हाओ मुड़ के जाने ही वाला था कि तभी तांग वूटोंग बोलती है, रुक जाओ, मुझे एक मौका चाहिए अपनी बात रखने का। और वो बताती है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही यहाँ आई हूँ। सेकंड लड़की बोलती है, मुझे तुमसे बस फाइट करना है। और थर्ड लड़की अपना मार्शल सोल दिखाती है, जो कि अल्टीमेट आइस होती है, जिसे देख यू हाओ और उसकी सोल स्पिरिट्स सब शॉक हो जाते हैं। तो गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का ये एपिसोड बहुत ही इमोशनल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब तांग वूटोंग ने यू हाओ को अपनी बॉडी में सोल पावर इंजेक्ट करने दिया तो वो सिर्फ एक साधारण कोऑपरेशन नहीं था। उस पल यू हाओ समझ गया कि वूटोंग ने बहुत पहले ही उसे अपने दिल में जगह दे दी थी। लेकिन यही सच्चाई यू हाओ को अंदर से तोड़ रही थी। उसके मन में एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम डोंगर नहीं हो और कभी नहीं बन सकती। वूटोंग कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन तभी झांग लेक्सू बेन ने बीच में टोक दिया, तांग वूटोंग, आर यू डन? वूटोंग ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, अभी नहीं, मुझे बहुत कुछ कहना है। झांग लेक्सू बेन ने सख्त लहजे में कहा, तो जल्दी खत्म करो, बाकियों के लिए भी फेयर रहो। वूटोंग ने यू हाओ की आंखों में देखा। उसकी आंखों में डेस्परेशन, हार्ट ब्रेक और सालों की लॉन्गिंग साफ दिखाई दे रही थी। यू हाओ, आज मैं बिल्कुल उसी तरह तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, जैसे उस दिन जब तुमने बिना मेरा चेहरा देखे मुझे चुन लिया था। क्या आज भी तुम मुझे चुन सकते हो? मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, बस मुझे अपने साथ ले चलो। बाहर से यू हाओ पत्थर की तरह ठंडा खड़ा था, लेकिन अंदर उसका हर शब्द दिल को चीर रहा था। वूटोंग, तुम डोंगर की यादें क्यों जगा रही हो? तभी झांग लेक्सू बेन ने कहा, वो यू हाओ, अब तुम्हारी बारी है, फैसला तुम्हें लेना है। यू हाओ ने गहरी सांस ली, तीनों लड़कियों की तरफ देखा और आखिरकार सच बोल दिया, मैं आप सबकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सच ये है कि मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था। मेरे दिल में पहले से कोई है। पिछली ब्लाइंड डेट में मैं उससे मिला था, हम साथ आए थे, लेकिन एक अजीब घटना के बाद वो गायब हो गई। मैं आज तक उसे ढूंढ नहीं पाया, लेकिन मेरा दिल सिर्फ उसी का है और हमेशा रहेगा। मेरी जिंदगी में किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। इसके बाद उसने वाइट और सूटोंग की तरफ देखा, तुम दोनों फाइट चाहती हो ना? मैं कभी भी रेडी हूँ। फिर उसने झांग लेक्सू बेन की तरफ मुड़कर कहा, सीनियर सिस्टर, मैं जा रहा हूँ, मैं बाकी लोगों की ब्लाइंड डेट डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। यू हाओ मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक, रुको, तीन आवाजें एक साथ गूंजी, वाइट, सूटोंग और तांग वूटोंग। यू हाओ रुक गया। वाइट ने कहा, तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुमसे मिलना हमारे लिए बहुत रेयर मौका है, आज पार नहीं किया तो फिर कब करूंगी? सूटोंग ने आगे बढ़कर कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, ठीक है, लेकिन जाते जाते एक फाइट तो करो, मैं सबके सामने साबित करूंगी कि मैं कमजोर नहीं हूँ। तांग वूटोंग कुछ नहीं बोली, वो बस हुओ यू हाओ की ओर देखती रही। उसकी आंखों में एक साइलेंट, कांपती हुई लेकिन अनडर्टेड गरीबता थी। उधर हुओ यू हाओ के अंदर यादें फट पड़ी। वैंग डोंगर, उनका साथ, पहली फेटेड ब्लाइंड डेट, उसकी मुस्कान। उसका दिल वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन ये तीनों उसे जाने नहीं दे रही थी। यू हाओ ने आंखें बंद की और कहा, ठीक है, तुम दोनों फाइट चाहती हो तो मैं 2 मूव्स करूंगा। अगर तुम में से कोई भी उन्हें दोहरा सके तो मैं खुद को हारा हुआ मान लूंगा। पूरा लेक एरिया हलचल से भर गया। आउटर कोर्टयार्ड खड़ा हो गया। इनर कोर्टयार्ड सांस रो के देखने लगा। आज यू हाओ अपनी असली ताकत दिखाने वाला था। स्पिरिट पगोडा का फाउंडर, आई ऑफ द असुरा, सी गॉड्स पवेलियन का सबसे युवा सदस्य। यू हाओ लिली पैड से उतरा और सी गॉड्स लेक की सतह पर खड़ा हो गया। तुरंत उसके पैरों के नीचे 2 मीटर चौड़ा बर्फ का डिस्क बन गया। वो शांत खड़ा रहा। फिर उसने बाइट की ओर हल्का सा झुककर अभिवादन किया और आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में दूर तक जाती हुई दर्द भरी तड़प चमकी। अगले ही पल उसके सोल रिंग्स प्रकट हुए, सफेद, काले, सुनहरे और लाल, सभी दिव्य संतुलन में चमकते हुए। उसकी ऑरा बहुत तीव्र थी। वो 8 सोल रिंग था,
मतलब कि यूहाओ सोल डुओलो बन चुका था। वो बहुत दबाव दे रहा था। स्टूडेंट्स दंग रह गए, सी गॉड मास्टर्स भी दंग रह गए। क्या यूहाओ 8वीं रिंग तक पहुंच गया? यूहाओ ने अपनी मुट्ठी उठाई, एक पल में उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी में बदल गया। उसकी सोल रिंग्स भी सुनहरी हो गईं। उस पंच का इरादा सीधे हर सोल मास्टर के दिल पर असर कर गया। हर किसी के मन में अपने सबसे प्रिय व्यक्ति की यादें उमड़ पड़ी, माँ, पिता, खोया हुआ प्यार। ये हमला शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक था। ये भावनाओं का प्रहार था। यहाँ तक कि टाइटल डाउलुओ भी प्रभावित हो गए। अचानक एक विशाल सुनहरी किरण आसमान की ओर उठी। पूरा सी गॉड्स लेक सुनहरी रोशनी में डूब गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। बाइट के मन में एक ही विचार था कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। क्या ये सच में इंसान है? फिर उस सुनहरी किरण के ऊपर एक और स्वर्णिम आकृति उभरी। एक लड़की, लंबे सीधे बाल, लंबा गाउन, पवित्र सुनहरी आभा। वो नीचे यूहाओ को देख रही थी और यूहाओ बस उसी को देख रहा था। इनर कोर्टयार्ड स्तब्ध रह गया। ये तांग वुटोंग नहीं है, ये वांग डोंगड़ है। सीधे बालों वाली गॉडेस ऑफ लाइट जैसी दिव्य सुंदरता, वांग डोंगड़, यूहाओ के दिल की असली मालकिन। सी गॉड्स लेक पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। कोई चिल्लाया नहीं, क्योंकि वो दृश्य इतना दिव्य और भावनात्मक था कि शब्द खत्म हो गए। यूहाओ जिस नज़र से वैंग डोंगर को देख रहा था, वो दर्द और तड़प सीधे तांग वुटोंग के दिल में उतर रही थी। उसे महसूस हुआ कि यूहाओ का पूरा संसार वैंग डोंगर है और वो उस दुनिया में सिर्फ एक परछाई भर है। गोल्डन प्रोजेक्शन धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। जैसे ही रोशनी बुझी, सी गॉड्स लेक और पूरी श्रेक एकेडमी एक भारी घुटन भरी खामोशी में डूब गई। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल था, ये इंसान आखिर है कौन? इना कोर्टयार्ड के टीचर्स और ताकतवर डिसाइपल्स तुरंत समझ गए कि ये यूहाओ का खुद का बनाया हुआ सोल स्किल था। एक ऐसा मूव जिसमें मार्शल सोल, सोल पावर, स्पिरिचुअल पावर और इमोशंस सब एक साथ फ्यूज थे। उस पंच में वैंग डोंगर के लिए उसकी तड़प भरी हुई थी, इसीलिए उसका असर सीधे हर किसी के दिल पर हुआ। यूहाओ की आंखों में भरी लॉन्गिंग धीरे धीरे शांत होने लगी। उसने बाइट की ओर देखा। अब भी चैलेंज करोगी? बाइट ने हल्की कड़वी मुस्कान दी। सीनिया, गैप बड़ा है ये तो पता था, लेकिन इतना बड़ा होगा ये सोचा नहीं था। आज नहीं, शायद किसी दिन। फिर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, लेकिन सीनिया, आज के बाद मैं आपको और भी ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। मेरे लिए एडमिरेशन ही प्यार की पहली सीढ़ी है। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं और मजबूत बनूंगी और एक दिन टैंक सेक्ट ज्वाइन करूंगी। यूहाओ हल्का सा मुस्कुराया। टैंक सेक्ट तुम्हारा स्वागत करेगा, और बैटल कभी भी। बाइट ने सल्यूट किया। मैं इस ब्लाइंड डेट से विड्रॉ कर रही हूँ, अब मुझे सिर्फ कल्टिवेट करना है। ये कहकर वो हवा की तरह चली गई। जैंग लेक्सिबिन ने गहरी सांस छोड़ी। यूहाओ, तुम जहाँ भी जाते हो लोगों को प्रभावित कर ही देते हो। अब यूहाओ की नज़र सूटोंग पर गई। उसका चेहरा घूंघट के पीछे था, कोई भाव नहीं दिख रहा था। जैसे ही यूहाओ का ऑरा पूरी तरह शांत हुआ, सूटोंग बोली, तुमने सिर्फ वो स्किल दिखाया जो तुमने खुद बनाया है। मुझे तुम्हारी असली ताकत देखनी है। उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस से ज़्यादा छिपी हुई घबराहट थी। यूहाओ ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। पूरा मैदान फिर से सन्न रह गया। इस बार यूहाओ के सोल रिंग्स पूरी तरह बदल चुके थे। पहला रिंग ब्लड रेड, 100,000 ईयर का, फिर ऑरेंज रेड, फिर एक और ऑरेंज रेड। कुल 8 रिंग्स, आधे ऑरेंज आधे रेड। आउटर और इनर कोर्टयार्ड दोनों दंग रह गए। रेड 100,000 ईयर का रिंग सबने सुना था, लेकिन ऑरेंज रिंग न किसी किताब में, न किसी रिकॉर्ड में, न किसी एल्डर ने कभी उसका जिक्र किया था। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, ये आदमी आखिर है क्या? अगले ही पल यूहाओ जेट ग्रीन रोशनी में चमक उठा और फिर पूरी सी गॉड्स लेक एक ही झटके में बर्फ बन गई। हाँ, पूरी लेक। न कोई सोल स्किल का नाम, न कोई जेस्चर, सिर्फ उसकी खड़ी हुई आभा। स्टूडेंट्स कांप उठे। इनर कोर्टयार्ड पूरी तरह साइलेंट। और सिर्फ 20 साल का और 8 रिंग्स के साथ ट्विन मार्शल सोल्स। क्या ये संभव है? एल्डर श्वेन की आंखें फैल गईं। एक अन्य एल्डर हल्का सा हंसा। एल्डर श्वेन, लगता है ये भविष्य का नहीं, सीधे वर्तमान का कैंडिडेट है आपकी सीट के लिए। यूहाओ शांत स्वर में बोला, अगर तुम इस लेक को पिघला दो तो मैं हार मान लूंगा। सूटोंग समझ गई ये असंभव है। वो चुपचाप पीछे हट गई। चैलेंज खत्म। यूहाओ मुड़ा। सीनियर्स, लेक को ऐसे ही रहने दीजिए, ये धीरे धीरे खुद पिघल जाएगी। धन्यवाद। अब वो सच में जाना चाहता था। ये रात उसके लिए एक यातना बन चुकी थी। जैसे ही वो मुड़ा, रुको, आवाज आई।
युहाओ का धैर्य टूटने ही वाला था, लेकिन आवाज पहचानते ही उसका सारा गुस्सा गायब हो गया। तांग वुटोंग, खासकर जब उसके चेहरे पर भावनाएं साफ दिखती थी, युहाओ उससे नाराज रह ही नहीं सकता था। तुमने सबको अपनी ताकत दिखाई, मुझे क्या दिखाओगे? युहाओ रुक गया। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? क्यों नहीं, रूल्स इसकी अनुमति देते हैं। युहाओ ने थके हुए स्वर में कहा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता और अभी मेरा मूड भी नहीं है। तांग वुटोंग ने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। और अगर मैं जिद करूं तो? युहाओ की आंखों में गंभीरता आ गई। ठीक है, कैसे फाइट करना चाहती हो? वुटोंग ने हल्की छेड़ने वाली लेकिन दर्द भरी मुस्कान दी। युहाओ का दिल एक पल को रुक सा गया। रिलैक्स, मुझे भी तुमसे लड़ना नहीं है। युहाओ चौंक गया। तो फिर तुम चाहती क्या हो? वुटोंग एक कदम आगे बढ़ी। स्टार लुओ एम्पायर याद है, जब तुमने मेरी शक्ति चेक की थी? मैंने अनुमति दी थी, अब मैं भी वही चाहती हूँ, तुम्हारी ताकत महसूस करना। युहाओ हैरान रह गया। क्या? वुटोंग ने उकसाने वाली नज़र से कहा। क्यों, डर रहे हो? उसके शब्द सुनकर युहाओ ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन ये बताओ तुम इसमें ढूंढ क्या रही हो? उसके चेहरे से साफ था कि वुटोंग सिर्फ उसकी सोल पावर को महसूस करना चाहती है। तांग वुटोंग ने हल्की शिकायत भरी नज़र से कहा। जब तुमने मेरे साथ ये किया था, तब क्या तुमने वजह बताई थी? युहाओ के पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, करो। अब युहाओ बस ये सब खत्म करना चाहता था। उसे पूरा यकीन था कि तांग वुटोंग उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सी गॉडेस लेक अब भी पूरी तरह जमी हुई थी। तांग वुटोंग लिली पैड से उतरकर सीधे युहाओ की ओर चली। पूरी एकेडमी सांस रोके देख रही थी। जैंग लेक्सबेन और हान रुओ रुओ भी चुप थीं। युहाओ भी नहीं जानता था कि वुटोंग आगे क्या करने वाली है। वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। मैं शुरू कर रही हूँ। युहाओ ने चुपचाप अपनी बाहें हल्की सी फैला दी, जैसे उसे थामने के लिए तैयार हो। वुटोंग का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने अपने दोनों हाथ धीरे से युहाओ की हथेलियों पर रख दिए। उसके हाथ इतने कोमल थे कि युहाओ का दिल एक पल को कांप उठा। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वैंग डोंगर की यादों को खुद से दूर रखे। तांग वुटोंग की सोल पावर धीरे धीरे युहाओ के भीतर उतरने लगी। युहाओ के मन में पुरानी यादें तैर उठीं। वो पहले भी ये शक्ति महसूस कर चुका था। उसे पता था कि तांग वुटोंग की सोल पावर सामान्य नहीं है, उसमें कुछ अतिरिक्त था, कुछ दिव्य जिसे वो नाम नहीं दे पा रहा था। इस बार युहाओ ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। वो उसे अपनी सोल पावर की गहराइयों तक पहुंचने दे रहा था। अचानक युहाओ ने देखा, तांग वुटोंग मुस्कुरा रही है। उसकी वो मुस्कान युहाओ को भीतर तक हिला गई और उसी क्षण उसके पीछे विशाल सुनहरे पंख फैल गए। गोल्डन विंग्स अचानक प्रकट हुए, साथ ही उसके 8 सोल रिंग्स चमक उठे, 6 काले और 2 लाल। वो एक 8 रिंग सोल डॉलुओ थी। युहाओ स्तब्ध रह गया। अब उसे समझ आया, वो जो बंद दरवाजे के पीछे कल्टीवेशन कर रही थी, वो 8वीं रिंग पाने के लिए था। लेकिन उससे पहले कि युहाओ कुछ समझ पाता, दृश्य बदलने लगा। तांग वुटोंग के माथे पर एक स्वर्णिम ट्राइडेंट का निशान उभरा। उसकी चमक सीधे युहाओ की चेतना को छू गई। दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सी परिचित गर्माहट। फिर तांग वुटोंग के सुनहरे पंख धीरे धीरे गोल्ड से ब्लू में बदलने लगे। उसके चारों ओर सुनहरी धुंध घूमने लगी और सारी ऊर्जा जाकर उसी ट्राइडेंट में समा गई। युहाओ की सांस थम गई, उसकी आंखें फैल गईं। तांग वुटोंग का मार्शल सोल बदल रहा था, विकसित हो रहा था। ड्रैगन स्केल्स गायब हो गए, गोल्डन लाइट फीकी पड़ गई और उसके पंखों पर वही ब्लू गोल्ड पैटर्न उभर रहा जिसे युहाओ सिर्फ एक ही व्यक्ति में पहचानता था। रेडियंट ड्रैगन गॉड बटरफ्लाई अब पूरी तरह जाग चुकी थी। युहाओ का दिल धड़कना भूल गया। ये बदलाव, ये परिचित एहसास, ये नजदीकी, ये फ्यूजन, ये सब हाओडोंग पावर था। वही हाओडोंग पावर जो सिर्फ एक जोड़ी में संभव था, वो युहाओ और वांग डोंगर। युहाओ कांप उठा। अनजाने में उसने वुटोंग की हथेलियां और कसकर पकड़ ली। वांग डोंगर के रंग, वही आभा, स्वर्णिम ट्राइडेंट की अंतिम चमक फैलकर गायब हो गई। पूरा दृश्य एक परिचित धुंधले एहसास में बदल गया, बिल्कुल डोंगर जैसा। अब तांग वुटोंग की आंखों में कोई उलझन नहीं थी, सिर्फ प्यार। युहाओ की आंखें भर आईं। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तांग वुटोंग ने हल्के से नाक ऊपर उठाई और कहा, इडियट। सिर्फ एक शब्द, लेकिन युहाओ के लिए दुनिया का सबसे प्यारा शब्द। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अचानक वुटोंग की हथेलियों से तूफानी सोल पावर युहाओ के शरीर में उतर गई। युहाओ की मिस्टीरियस हेवन टेक्निक अपने आप सक्रिय हो गई। उनकी शक्तियां आपस में फ्यूज होने लगी। ये वही हाओडोंग पावर थी जो आखिरी बार सन मून एम्पायर के युद्ध क्षेत्र में जागी थी। लेकिन इस बार दोनों ही 8 रिंग सोल डोलुओ थे। शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। युहाओ के सोल कोर से तेज रोशनी निकली। उसके शरीर में ऊर्जा के भंवर बनने लगे जो सोल पावर को अवशोषित, संपीड़ित और विस्फोटित कर रहे थे। फिर वही शक्ति वापस तांग वुटोंग की ओर प्रवाहित होने लगी। हाओडोंग पावर का चक्र पूरा हो चुका था। अचानक तांग
तांग वुटोंग ने यूहाओ के हाथ जोर से खींचे, इतने जोर से कि यूहाओ एक कदम आगे बढ़ गया। अगले ही पल वो सीधे यूहाओ की बाहों में आ गिरी और तभी उनके शरीरों से एक दिव्य प्रकाश फूटा। पूरा सी गॉड्स लेक उस रोशनी से जगमगा उठा। उनके 8 सोल रिंग्स ऐसी चकाचौंध फैला रहे थे जैसा दृश्य किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक यूहाओ गायब हो गया। उसकी जगह एक विशाल खतरनाक सी आइज प्रकट हुई, आई ऑफ द असुरा। और तांग वुटोंग भी गायब। वहां प्रकट हुई एक विशाल दिव्य बटरफ्लाई गॉडेस। उसके पंख फैलकर आई ऑफ द असुरा को अपनी दिव्य आभा में समेट लेते हैं। दोनों शक्तियां एक हो जाती हैं। एक क्षण के लिए पूरा प्रकाश बुझ जाता है और अगले ही सेकंड नीले, सुनहरे और जेड ग्रीन रंगों से बना एक विशाल दिव्य प्रकाश विस्फोट होता है। एक सेलेस्टियल बीम सीधे आसमान को चीरता हुआ ऊपर उठ जाता है। किनारे पर खड़े बेबे की आंखों से आंसू फूट पड़े। गोल्डन रोड अमिडस्ट विदरिंग रेस्प्लेंडेंस। हाँ, वही फ्यूजन स्किल। हुओ यूहाओ और वांग डोंगर की लेजेंडरी शक्ति। 10 साल पहले जिसने श्रेक को हिला दिया था, आज वो उससे भी अधिक भयानक ताकत के साथ लौट आई थी। आई ऑफ द असुरा ऊपर उठी। उसके दोनों ओर 2 प्रोजेक्शंस प्रकट हुए। एक तरफ एमरल्ड आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन जेड ग्रीन चमक में, दूसरी तरफ पिच ब्लैक क्लियर स्काई हैमर जिस पर सुनहरे पैटर्न दमक रहे थे। दोनों शक्तियां आई में समा गई और वो रूप बदलने लगा। अब एक जेड ग्रीन हैमर प्रकट हुआ जिसने आसमान पर वार किया। कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन पूरी श्रेक एकेडमी कांप उठी। आकाश में 100 मीटर चौड़ा सफेद जेड ग्रीन हेलो खुल गया, जैसे आसमान ही फट गया हो। जियांग नानन की कांपती आवाज गूंजी, ब्लेज अमिड्स द फ्रॉस्ट, द हेवनली एम्परर्स हैमर। फिर हैमर 2 हिस्सों में बट गया। एक ओर आई ऑफ द असुरा, दूसरी ओर क्लियर स्काई हैमर। दोनों फिर से मर्ज हुए। हैमर सुनहरा हो गया और अगले ही क्षण वो विस्फोटित होकर हजारों स्वर्णिम हैमर्स में बदल गया, जो हजारों मीटर के दायरे में फैल गए। एक आध्यात्मिक तरंग हर सोल मास्टर की चेतना को हिला गई। है काइटो रो पड़ा। मैंट्रा अमिड्स द वॉइड, स्पिरिचुअल टेम्पेस्ट, डोंगर इज बैक। फिर सब शांत हो गया। एमरल्ड आइस जेड एम्प्रेस और रेडिएंट बटरफ्लाई गॉडेस आकाश में प्रकट हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक हो गईं। अचानक आसमान में एक चकाचौंध करता हुआ स्वर्णिम दरार खुला। उसमें से एक पांव बाहर आया, फिर पूरा स्वरूप। दुनिया जैसे थम गई। वो खड़ी थी, स्वर्णिम ड्रेस में दमकती हुई, माथे पर जलती हुई वर्टिकल आई। एक हाथ में क्लियर स्काई हैमर, दूसरे में गोल्डन ट्राइडेंट। पीछे लहराते गुलाबी नीले लंबे बाल, मानो स्वर्ग से उतरी कोई देवी। उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी और बर्फ के कण नृत्य कर रहे थे। पूरी एकेडमी स्तब्ध थी। सॉलिटरी डांस अमिड्स द फ्रॉस्ट, रेमिनेंट ऑफ लाइट। वो वापस आ गई थी। वो वैंग डोंगर थी। वो तांग वुटोंग थी। वो गॉडेस ऑफ लाइट थी। बेबे, जियांग नानन और बाकी सब की आंखें आंसुओं से भर गईं। ये रूप यूहाओ और वुटोंग दोनों की 8 रिंग कल्टिवेशन का सर्वोच्च दिव्य स्वरूप था। एक फ्यूजन स्किल जो कई टाइटल डाउलुओं की तकनीकों से भी ऊपर थी। गॉडेस ऑफ लाइट ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में प्रेम का तूफान था। फिर एक स्वर्णिम चमक के साथ वो धीरे धीरे विलीन होने लगी और वहां प्रकट हुए हुओ यूहाओ और तांग वुटोंग। उनकी आंखें मिली। यूहाओ टूट गया। 10 साल की तड़प, 10 साल की बेचैनी सब आंसुओं में बह निकली। डोंगर, उसने उसे कसकर गले लगा लिया, जैसे डर हो कि वो फिर से खो न जाए। हाउडोंग पावर फिर से सक्रिय हो उठी। उनके सोल पैसेजेस और भी चौड़े हो गए। उनकी सोल पावर और ऊपर पहुंच गई। तांग वुटोंग ने आंसू रोकते हुए कहा, मैं तांग वुटोंग हूँ, डोंगर नहीं। यूहाओ ने उसे और कसकर थाम लिया। ये अभी ज़रूरी नहीं है, तुम हो, बस इतना ही काफ़ी है। जैंग लेग्सबेन की आवाज़ गूंजी। एक यूनियन बन चुका है हो यूहाओ तांग वुटोंग, बधाई हो। यूहाओ सिर्फ रोते हुए कह सका, थैंक यू, थैंक यू। अगले ही पल वो तांग वुटोंग को सीने से लगाए एक स्वर्णिम किरण में बदल गया। दोनों सी गॉडेस आइलैंड की गहराइयों में ओझल हो गए। यूहाओ उसे उसी प्लेटफॉर्म पर ले गया जहां वे पहली बार लड़े थे। वो सबसे शांत जगह थी, कोई उन्हें वहां परेशान नहीं कर सकता था। यूहाओ उसे थामे रहा, जैसे यकीन ही ना हो कि उसकी खोई हुई दुनिया वापस लौट आई है। हाँ, हाउडोंग पावर ही उसका सच्चा प्रमाण था और उसी ने साबित कर दिया। वो वही थी, तांग वुटोंग, वैंग डोंगर, उसका प्रेम, उसकी आत्मा, उसकी नियति।
इसी रोमांटिक दृश्य के साथ एपिसोड समाप्त होता है और जल्दी से इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।